मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाएं। दोस्तों, अपने किले सिंहगढ़ पर मुगलों का झंडा लहराते हुए देखकर रानी जीजाबाई गुस्से में लाल हो गईं और उन्होंने दासी से कहा, शिवा को बुलाओ। दासी जीजाबाई का गुस्सा देखकर भागते हुए शिवाजी महाराज के पास गई और थोड़ी ही देर में शिवाजी राजे जीजाबाई के सामने आए और कहा कि आओ साहब, आपने हमें बुलाया। तब जीजाबाई ने कहा, बिना मुड़े, सिंहगढ़ हमारा, राज्य हमारा, यहाँ की प्रजा हमारी और किले पर झंडा किसका? मुगलों का। क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? अपनी मां के सवाल पर राजे के पास कोई जवाब नहीं था, पर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये किला हासिल कर पाना हमें मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के सिंदखेड़ गांव में जिनका जन्म हुआ, जो शाहजी राजे भोसले की रानी बनकर राजनीति और रणनीति में शामिल हुई, माहिर बनी, अपने बेटे शिवा की गुरु बनी, ऐसी रानी जीजाबाई को अपने बेटे से इस बात की उम्मीद कतई नहीं थी। स्वराज का सपना देखते हो और मुश्किल से डरते हो। जो हमारी अमानत है वो हमारे पास आनी चाहिए। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं तलवार लेकर किले पर आक्रमण करूंगी और वहां पर अपना झंडा लहराऊंगी। इस बात के साथ जीजाबाई ने सारा वाकया ही बिल्कुल खत्म कर दिया। दोस्तों, ये सुनते ही राजे अपनी मां की ओर देखते हुए बस यही कह गए, ठीक है आओ साहब, जल्द ही ये किला हमारा होगा। और शिवाजी राजे चले गए अपने खास लोगों से बातचीत करने, विचार करने और परामर्श करने। दरअसल सिंहगढ़ कोई मामूली किला नहीं था, पुणे का एक मजबूत किला था। इसका पहला नाम था कुंडाड़ा। इस किले का 2000 साल पुराना इतिहास भी है, पर यह किला मुगलों के पास आखिर कैसे गया? दरअसल 1649 में शिवाजी राजे के पिता शाहजी राजे बीजापुर के मुगल बादशाह आदिल शाह की कैद में थे, तो उन्हें छुड़ाने के बदले ये किला उसे सौंपना पड़ा। इसीलिए वहां पर मुगलों का राज था। पर शिवाजी राजे को यह मंजूर कतई नहीं था और इसी वजह से मुगल सेना और शिवाजी राजे में लड़ाई हुई। दोस्तों, अब जिस वक्त लड़ाई हो रही थी उस वक्त तानाजी मालुसरे को शिवाजी राजे के सेनापति जो थे उनके बेटे की शादी थी। पर जैसे ही उन्हें इस बात की खबर लगी, यानी भनक लगी, उन्होंने तुरंत ही शादी से निकलकर राजे के पास जाना सही समझा। जब ये बात जीजाबाई को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही राजे को कहा, शिवा, किला तो मिल गया पर हीरा चला गया। जीजाबाई शिवाजी राजे को सारी बातें ना कहती तो शायद किला मिलने में काफी देर हो जाती। अब ऐसी मर्दानी हमें बाहुबली फिल्म में भी दिखाई दी थी, यानी कि शिवगामी देवी। तो हो सकता है बाहुबली 3 में बाहु का हौसला बढ़ाने वाली देवसेना और अवंतिका में भी हमें कुछ किसी तरह की खूबियां नजर आए, जिसके कारण बाहुबली अपने राज्य को बचाने के लिए दुश्मन पर टूट पड़े। आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।